brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। विदिशा की उम्रछा गांव में फिलहाल शांति है, लेकिन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए गांव में पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। हिंसा करने वालों पर काबू करने के लिए पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है। दरअसल इस गांव में एक युवती की संदिग्ध मौत के बाद बवाल हो गया था। मृतका के परिजनों ने मुस्लिम समुदाय के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया था और फिर गांव में खूब हंगामा हुआ था। लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी खबर लगी, मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची और फिर हालात को काबू में किया गया। विदिशा के कलेक्टर रोशन कुमार की माने तो स्थिति अब सामान्य है और नियंत्रण में है। फिलहाल गांव में शांति है, सारी चीज़ें कंट्रोल में है। उमरछा गांव में वहाँ पे अभी पुलिस बल भी तैनात है और राउंड द क्लॉक मजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटी लगी हुई है, जिससे कि जो शांति का जो माहौल है उसको कायम किया जा सके और कोई भी इस तरह की घटना ना हो। सर, इस मामले में कुछ अफवाहें भी उड़ाई गई थी, उस पर क्या कोई कार्रवाई हुई? और जैसा मैंने बताया, क्योंकि ये विषय सारे जांच के हैं, तो जो भी बिंदु हमारे सामने आए हैं सब पे जांच की जा रही है और न्यायसंगत कार्रवाई। दरअसल 18 मार्च को एक युवती अपने घर में संदिग्ध हालत में मृत पाई गई थी। हालांकि युवती के भाई ने दावा किया था कि उसने अपनी बहन को मृत पाए जाने से ठीक पहले एक मुस्लिम युवक को घटनास्थल से निकलते हुए देखा था। बस इसी के बाद से बवाल हो गया। पहले तो मृतका के परिजनों ने चक्का जाम किया और फिर गांव में आगजनी की घटना शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंचा और हिंसा पर काबू पाया गया। उमरछा गांव है जो कोरवाई थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है और इसमें गांव में एक घटना हुई थी। एक बच्ची की घटना थी, उसको लेके थोड़ा सा एक जो परिजनों का आक्रोश था, उसको लेके पुलिस के द्वारा, हमारे टीम के द्वारा जो है SHO और हमारे SSDP साहब सभी ने उनको समझाइश वगैरह दी थी और उसके बाद कुछ उपद्रवी तत्वों ने यहाँ पे गांव में माहौल बनाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की उपस्थिति ने उसको पूरा कंट्रोल किया और जो तोड़फोड़ वगैरह की गई उसमें हम लोगों ने विधिवत कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और जो उत्पाती तत्वों की गिरफ्तारी प्रारंभ कर दी है पुलिस ने। कुछ लोग गिरफ्तार किया है। गांव में पूर्णतः शांति है। 10-15 मिनट का जो एपिसोड था उसको तत्काल नियंत्रण किया गया। उसके बाद से पूर्ण शांति है। सभी जो उपद्रवी है गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई विधिवत की जाएगी और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिजनों का क्या मांग चल रही है? वो परिजनों का कहना था कि वो 302 धारा लगाई जाए और पुलिस के जो हमारे अधिकारियों के दौरान तो समझाया गया था कि 302 धारा जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, और जो एक्चुअली किसी भी मर्डर में जो कॉर्पोरेटिव मेन एविडेंस होता है वो लाश होती है और उसके जो एविडेंस होते हैं वो PM में स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल चीज है PM। लेकिन उनके द्वारा बात को नहीं माना गया। लेकिन उसके बाद ही पुलिस ने जो है विधिवत जो धारा है उसमें कार्रवाई कर ली है, आत्महत्या की जो धारा है उसमें, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर जैसी स्थितियां आएंगी और साक्ष्य आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो धारा एप्लीकेबल होगी, जो साक्ष्य अनुसार होगी, वो धारा लगाई जाएगी। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिवत उसमें विवेचना की जाएगी। क्या जेल भेज दिया है आरोपी? आरोपी गिरफ्तारी हुई है। एग्जैक्ट कोर्ट पेश हुआ कि नहीं मैं वही देख के बता पाऊंगा। फिलहाल गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मृतका के परिजनों ने युवक पर हत्या का केस दर्ज करने और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। हालांकि प्रशासन मामले की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रहा है। विदिशा से विवेक ठाकुर की रिपोर्ट, MP तक।